सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जागा हुआ आदमी क्रोध नहीं कर सकता। क्रोध को अगर आदमी एक बार देख ले तो क्रोध उस आदमी की तरफ देखना बंद कर दिया करता है। क्रोध को दबाने की जरूरत नहीं है, क्रोध को देखने की जरूरत है। क्रोध को देखकर कीजिए। क्रोध को दबाओगे तो उभर उभर करके आएगा। क्रोध को देखोगे तो क्रोध तुम्हारी तरफ देखना बंद कर देगा। एक बार क्रोध को देखो, आते हुए क्रोध को देखो, बस क्रोध का शमन हो जाएगा। तुम कहते हो कि मुझे क्रोध परेशान करता है, क्रोध मेरे पर आकर के छा जाता है, लेकिन कभी तुमने सोचा इस क्रोध को तुम ही तो बुलाते हो, तुम ही निमंत्रण कार्ड भेजते हो, तुम ही इनवाइट करते हो, तुमने ही बुलाया है, तुम्हारे बुलावे पर ही आया है। क्रोध बड़ा स्वाभिमानी है, बिन बुलाए किसी के घर नहीं आता है। तुम्हारे द्वारा बुलाया गया है, तुम बार बार बुलाते हो, बुला करके उसको सम्मान देते हो, आदर देते हो, प्यार देते हो, मोहब्बत देते हो, इसलिए वो क्रोध तुम्हारे जीवन में बार बार आता है, हजार बार आता है। एक बार जब क्रोध तुम्हारे दरवाजे पर आए और उसके कह देने के चले जाओ यहां से, फिर देखना जीवन में कभी क्रोध तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक नहीं देगा। मैं कहता हूं कि तुम्हारे दामाद तुम्हारे घर आ रहे हैं, आप अपने मकान के दरवाजे पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल दरवाजे पर बैठे हुए हैं, और आपने देखा कि आपके दामाद चले आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं। आप जब दामाद आपके घर के सामने बिल्कुल निकट आ जाए तो एक बार दामाद के सामने जाकर के एक बार कह देना कि दामाद साहब आज मैं बहुत बिजी हूँ, आज मेरे पास बहुत काम है, और भी बहुत सारे मेहमान घर पर आए हुए हैं, आज आप मत आइए, प्लीज 4 दिन बाद आना, आज आप वापस चले जाइए। दामाद को एक बार कह के देखना कि वापस चले जाओ, 4 दिन बाद आ जाना। एक बार कह के देखना, जरा कह के देखना दामाद को, कमर साहब को, लाला जी को, कि एक बार कह के देखना कि दामाद साहब, कमर साहब, लाला जी अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, आज मुझे काम बहुत ज्यादा है, इसलिए 4 दिन बाद आना, अभी वापस चले जाओ। तो दामाद कहेगा ठीक है, ठीक है। बच्चों तुम 4 दिन की बात करते हो कि 4 दिन बाद वापस आ जाना। मैं कसम खाता हूं, नियम करता हूं, संकल्प करता हूं, अब जिंदगी में इस दरवाजे पर कभी दोबारा नहीं आऊंगा। और दामाद तत्क्षण वहीं से वापस लौट जाएगा। एक बार, सिर्फ एक बार, जब क्रोध रूपी दामाद तुम्हारे दरवाजे की तरफ आ रहा हो, बढ़ रहा हो, तो एक बार बोल के देखना, कहना कि 2 दिन बाद आना, आज मेरे पास समय नहीं है, 2 दिन बाद आपसे मुलाकात होगी। क्रोध कहेगा 2 दिन बाद, बस अब मैं जाता हूं, अब 2 जीवन में भी नहीं आऊंगा। एक बार बोलकर देखो उस क्रोध को जो बहुत स्वाभिमानी है, एक बार तो बोल करके देखो कि आप 2 दिन बाद आना। क्रोध कहेगा जिंदगी में अब दोबारा नहीं आऊंगा, वापिस चला जाएगा, तत्क्षण उल्टे पांव चला जाएगा। लेकिन तुम कहां बोलते हो? जैसे हो देखते हो कि क्रोध रूपी दामाद आ रहा है, दौड़ करके अगवानी करने के लिए दौड़ पड़ते हो, ब्रीफकेस लेने के लिए हाथ से लेकर के आगे बढ़ने के लिए दौड़ पड़ते हो, उसके स्वागत में, अभिनंदन में, स्वागत में, सत्कार में तुम तो पालक पावड़े बिछा दिया करते हो। तो जिस घर में दामाद साहब का बहुत स्वागत होता है, मेहमानों का बहुत स्वागत होता है, उस घर में निरंतर मेहमान आया करते हैं। अगर तुम्हारे दिल के दरवाजे पर, तुम्हारे हृदय पर क्रोध के, मान के, अहंकार के, कामना के, वासना के, विकार के, ईर्ष्या के, तृष्णा के अगर मेहमान निरंतर आ रहे हैं, इसका मतलब है तुम्हारे द्वारा उनकी आव भगत होती है, पूजा भक्ति होती है, और इसी वजह से वो बार बार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दिया करते हैं। तुम ही तो बुलाते हो, बुलाना बंद कर दो, निमंत्रण देना बंद कर दो, इनवाइट करना बंद कर दो, कभी नहीं।
क्रोध नौकर की तरह होना चाहिए। नौकर की तरह आना चाहिए। जिस तरह तुम्हारे घर में नौकर होता है, जब तुम आवाज देते हो नौकर आकर के हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, और जब कहते हो कि चले जाओ तो नौकर चला जाया करता है। क्रोध भी नौकर की तरह हो। जब क्रोध की जरूरत पड़े बुला लो, काम हो जाए तो उसे विदा कर दो, तो क्रोध खतरनाक सिद्ध नहीं होगा। क्रोध खतरनाक नहीं होगा अगर क्रोध की जरूरत पड़ने पर क्रोध का थोड़ा सा उपयोग किया जाता है परिवार को चलाने के लिए, बच्चों को डांटने के लिए, थोड़ा सा नौकरों को समझाने के लिए अगर हल्का सा क्रोध किया जाता है, जिसको कहते हैं क्रोध का अभिनय। क्रोध का अभिनय बुरा नहीं, बच्चों को डांटने के लिए, फटकारने के लिए, समझाने के लिए। बच्चे स्वच्छंद हो रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, समय पर सो करके नहीं उठते हैं, काम नहीं करते हैं, होमवर्क नहीं करते, नौकर समय पर नहीं आते हैं, ऑफिस समय पर नहीं खुलता है, तो कभी कभी क्रोध का ग्रस्त जीवन में, संसारी जीवन में अभिनय करना पड़ेगा। लेकिन वो क्रोध का अभिनय जीवन के लिए अभिशाप सिद्ध नहीं होगा। क्रोध का अभिनय गलत नहीं है, क्रोध का अभिनय करना बुरा नहीं है। वो क्रोध अगर नौकर की तरह आता है, जरूरत पड़ने पर बुला लिया जाए, काम हो जाए तो उसे रवाना कर दिया जाए, वो क्रोध दुखदाई और नुकसानदेह नहीं है। लेकिन अभी तो क्रोध मालिक की तरह आता है और मधुमक्खियों की तरह जीवन पर छा जाता है, इसलिए वो जीवन में विकार पैदा करता है। जैसे महफिल सजती है, वाद्य यंत्र रखे जाते हैं, उन वाद्य यंत्रों में जब संगीत शुरू होता है तो जो ढोलक, तबला आदि वाद्य यंत्र होते हैं उन्हें चढ़ा लिया जाता है, कस लिया जाता है, और जब संगीत खत्म होता है तो ढोलक को, तबला को, वाद्य यंत्रों को खोल दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ढीला कर दिया जाता है। ठीक इसी तरह जब क्रोध की जरूरत पड़े तो मस्तिष्क रूपी ढोलक पर क्रोध को कस लो, और काम हो जाए उस क्रोध को सिर से उतार दो, फिर बिठा के ना रखना। अगर फिर भी बिठा के रखा तो सिर फट जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। अगर संगीत की सभा खत्म होने के बाद, महफिल खत्म होने के बाद भी अगर उस वाद्य यंत्रों को, उस ढोलक और तबला को अगर उतारा नहीं गया तो वो ढोलक और तबला फट जाया करेगा। अगर काम होने के बावजूद भी अगर क्रोध को सिर पर बिठा के रखा, मस्तिष्क पर बिठा के रखा, तो मस्तिष्क की कोई नस फट सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, जीवन में दुर्घटना घट सकती है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।